भास्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतम् यो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्मा मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धना पीडितं कर्म बन्धना रक्ताम्भोजजलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातार्दिभिर्भावितम् विष्णु शिवादिसेव्यमनीशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् वेदान्तवेद्यं विभुम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् महापातकनाशनम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान प्रिय हो, श्री बालकृष्ण भगवान प्रिय हो,
श्री हनुमान जी महाराज प्रिय हो। श्री सद्गुरु भगवान प्रिय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान प्रिय हो। श्री बुढ़ेश्वर महादेव प्रिय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रिय हो। श्री उमापति महादेव प्रिय हो। श्री बुढ़ेश्वर महादेव प्रिय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान अनंत ब्रह्मांड के नाथ श्री राघवेंद्र जी महाराज की असीम कृपा से ये 9 दिनों तक राम कथा जो चल रही है उसके कथा प्रारंभ करूं इससे पूर्व भगवान अयोध्या नरेश रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड के नाथ, संसार के रक्षण करता, पालन करता, ऐसे भगवान तिरोभाव भी करने वाले हैं। ऐसे भगवान उमा के ईश्वर उमानाथ महादेव के चरणों में नमन। वृंदावन विहारी बाके बिहारी जी श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में नमन। सभी ऑनलाइन कथा सुनते हुए दर्शकों, भक्तों, आपके हृदय कमल में विराजमान रामचंद्र जी को, रामलल्ला को, राम प्रभु को अनंत बार नमन करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करूं। कल हमने भगवान राम जी के विवाह का दिव्य चरित्र उसका गायन किया। आज अयोध्या कांड में प्रवेश करें तो अयोध्या कांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव की वंदना की है। अनेक भक्तों के मन में प्रश्न आया कि अयोध्या कांड के मंगलाचरण के प्रारंभ में ये तुलसीदास जी ने शिव जी की वंदना क्यों की? तो इसका यह उत्तर है, कुछ साधु पुरुष संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि रामायण के 3 विभाग कर दे जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बालकांड, अयोध्याकांड और उत्तरकांड, ऐसा 3 भागों में बांटे तो मनुष्य की 3 अवस्था के स्वरूप इसका विभाजन होगा। बालपन की कथा, जैसे भगवान के बालपन की कथा है, वैसे ही मनुष्य के बालपन को बचपन के साथ
बालकांड को सरखाया। अयोध्या कांड युवानी का कांड है, युवानों का कांड है। ऐसा हमारे पूज्य परम आदरणीय, परम संत, परम माननीय पूज्य कथावाचक श्री मोरारी दास बापू अपनी अमृत रामायण में भी ऐसा बताया उन्होंने। पूज्य बापू के अनुग्रह और उसके मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठकर है, ऐसा अनेक हम युवा कथाकारों को उचित लगता है। तो अयोध्या कांड युवानी का कांड है, ऐसा क्यों? और युवानी के अयोध्या कांड में शिव की वंदना। तो युवानी में मानव को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई तत्व है तो काम तत्व है। काम मानी इच्छा। काम मनुष्य को युवानी में 6 शत्रुओं में से अधिक प्रभावशाली करने वाला तत्व जो कोई हो तो काम है। इसलिए मानस में अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने शिव की वंदना करते हुए प्रथम श्लोक की रचना की। और उस श्लोक में गोस्वामी जैसा कह रहे हैं कि यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवात्पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालरा सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधीप सर्वदा सर्व सर्वग श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके वामांग में स्वयं भूधर सुता हिमालय की पुत्री पार्वती विराजमान है, उसके भाल पर बालचंद्र किशोर चंद्र शोभा बढ़ा रहा है, कंठ में गरल विष है, सारे अंग पर भूति विभूति से युक्त देवताओं में श्रेष्ठ और भगवान शिव जो सर्व है। सर्व का क्या अर्थ है? सर्वव्यापी है, सर्व जानने वाले हैं, सर्वगतः सब जगह जो स्थिर है और आना जाना भी जिसके लिए सहज है। वैसे शशि निभः हे महादेव जी, हे शिव श्री शंकर पातु मां, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रथम श्लोक की बात की। दूसरे श्लोक में क्या कहा सुनो। प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलम।
मंगल प्रदाय। जिसको यह पता चला कि मुझे वनवास होने वाला है, ऐसे परमात्मा भगवान राम यह सुनने पे भी जिसको न तो वनवास जाने का दुख हुआ और न तो कोई प्रसन्नता हुई, ऐसे परमात्मा राम को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज के समान जी, जो जिसके सीता वाम भाग में है, पित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, जिसके हाथ में सुंदर धनुष्य और बाण है, ऐसे श्री रघुवंश के नाथ श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। प्रथम दोहे में गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड का प्रारंभ किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जसु झोदायक फल चार। गुरु के चरणों में शीश नमाकर कथा का प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी और कहते हैं कि जब से राम जी चारों भाई सहित अयोध्या में ब्याह कर आए, तब से अयोध्या की सुख संपत्ति वैभव दिन प्रतिदिन उसकी उन्नति बढ़ती जा रही है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुदे कहूँ आई। मानो रिद्धि सिद्धि नदियों की समान अयोध्या में घुल मिल गई हो। स्वर्ग के समान अयोध्या का वैभव हो गया है। सब नगरवासी अत्यंत प्रसन्न है। मन से और तन से दोनों तरफ से सुख की जिसको प्राप्ति हो रही है, दोनों ओर से जो सुखी है, ऐसे नगर के लोग चारों ओर से भगवान का मंगल गुणानुवाद गान कर रहे हैं, परमात्मा के प्रति अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हैं। अब सबके मन में एक ही अभिलाषा रही कि राजा तुरंत राम को युवराज पद दे। सबके उर अभिलाषु अब कहई मन छठ जुबराज पद, राम ही देउ नरेशु। एक बार राजा दशरथ अपने महल में आईने के समान खड़े थे। उसके भाल के पास एक श्वेत बाल दिखा। श्वेत बाल दिखने के कारण मन में सोचने लगे, केस थके तन प्राण थके, अब राजर काज से हो जाओ विरक्त। सौंप दो राम को काज ए राज का, जो सो होई परलोक सुधारो। अपने सब राजकाज राम बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर अपना कुछ निज कल्याण करो, ऐसा मन ही मन सोचने लगे। तुरंत ही राजा दशरथ गुरु के पास गए, निज वृतांत गुरु को सुनाया। गुरु ने आज्ञा दी और कहा कि हे राजा, सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम होई जुबराज।
वही दिन, वही मुहूर्त श्रेष्ठ होगा जब राम युवराज होंगे। सारे नगर में बात फैल गई। राज अयोध्या नगर सुशोभित किया गया। सभी पुर के लोग हर्षित हो रहे हैं। तीनों लोकों में खुशी छवाई है, केवल एक लोक में नहीं, वो है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के देवता स्वार्थी लोग यह सोचने लगे कि परमात्मा का यदि राज्याभिषेक हो जाएगा तो देवताओं का कार्य कैसे होगा, वो वन में कैसे जाएंगे, असुरों का नाश का संकल्प कैसे पूर्ण होगा। इसलिए कुछ ऐसा करो कि राम का अभिषेक न हो और वो वन में चले जाए। देवताओं ने मंथरा से प्रार्थना की, बोला सरस्वती से जाकर प्रार्थना की, और सरस्वती ने अयोध्या में आकर मंथरा की मति को फेर कर दिया। मंथरा दिखने लगी चाहो और कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए वो दौड़कर कैकेयी के महल में आई। कैकेयी को कहने लगी, आपको कुछ पता है क्या हो रहा है? नहीं। राजा ने राम को युवराज घोषित करने का निश्चय कर लिया है। कल राम युवराज पद पे आरूढ़ होगा। कैकेयी ने कहा, यह तो बड़ी सुंदर बात है, मैंने भी सुना। तभी मंथरा ने यह कहा कि भरत और शत्रुघ्न तो यहाँ है नहीं, ऐसा सोचकर तुम्हारी सौत कौशल्या ने सुअवसर जानकर राजा के मन में बात प्रेरी और अपने पुत्र राम को राज्य दे दिया। कल भरत को बंदी गृह में भेज देंगे और तुम होगी उसकी दासी। कैकेयी ने कहा, किसकी हिम्मत है मुझे अपनी दासी बनाने में? किसकी दासी मैं बनूंगी? तब उन्होंने कहा, अपनी सौत की दासी। कौशल्या तुझे अपनी दासी रखेगी। कुछ उल्टी सुल्टी बातें मंथरा ने कैकेयी को सुनाई। जैसे हरि से प्रेरित होकर कैकेयी का मन बदल गया। कोप भवन में गई। राजा को पता चला, दशरथ जी को, कि रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हो, और कोप भवन सुनी सकुचे उड़ाऊ। राजा दशरथ जी डर गए कि मेरी प्रिय रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन में राजा गए। राजा ने कहा, देखो प्रजा चहु और हमारे पुत्र राम की जय जयकार कर रही है, कल उसका अभिषेक हो रहा है। कैकेयी ने कहा, मैंने आपको देवासुर संग्राम में जो मैंने आपकी सहायता की थी, तब आपने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था। अब उसका समय आ गया है, इसलिए मुझे और दोनों वर मुझे दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, अवश्य मांगो, जो चाहती हो मांगो। क्या चाहती हो? के ही हे तुरानी रिसानी पर सत पानीपति ही निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर परम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवत व्यता बस काम कौतुक लेखई। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राजा दशरथ देवताओं के पास जाकर देवताओं की असुरों से सहायता करते थे, जो देवता राजा दशरथ के जाने पर इंद्र अपना आधार सिंहासन राजा दशरथ को दे देता था, उसके भय से सभी असुर त्राही त्राही कर लेते थे, वह राजा दशरथ आज एक अपनी प्रिय रानी हतोत्साही हो रहे हैं। बार बार अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक भयनी,
कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज को पकर। हे प्रिय, मुझे अपनी रोष का कारण तो कहो, क्या हुआ? और तब कैकेयी राजा से राम की शपथ लेती है और राम की शपथ लेकर कहती है कि यदि आपने राम की शपथ ली तो मैं अपना दोनों वर आपसे मांगूंगी। दशरथ ने कहा, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं। तब रानी कैकेयी ने कहा, मेरी शपथ क्यों, मुझसे भी प्रिय कोई और होगा? राजा ने कहा, हाँ राम, तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? दशरथ जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। कैकेयी ने कहा, दोगे? हाँ जरूर, पर पहले तुम्हें ये वेश उतारना होगा। कोप भवन से बाहर निकल सुंदर सज धज कर वही सुंदर छवि लेकर फिर आओ। कोप भवन से कैकेयी निकलकर सुंदर वेश धारण कर राजा के पास आई और अपने दोनों वर मांगने लगी। प्रथम वर में मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। प्रथम वर में तो मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांगती हूँ। मांगहु दूसर बार कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। अब मैं दूसरा बर मांगती हूँ, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। सुनु मृदु वचन भूपय शोकु, शशिकर छुअत बिक। वरदान में कैकेयी कहने लगी कि राम तापस वेश धारण करके 14 वर्ष तक आज ही वन में जाए। उसका कोई नगर में जाना या नगर के लोगों से कुछ भी संबंध रखना 14 वर्ष तक वर्जित हो। दोनों वरदान सुनकर राजा दशरथ इतने शोकाकुल होकर धरती पर गिर गए कि मानो आकाश में से बिजली पड़ी हो। रानी के पैर में पड़े, रानी ये तुम क्या मांग रही हो, तुम्हें पता है? बार बार शोक करने लगे। और ऐसा कौन सा अवसर था जो मैंने तुम्हारा विश्वास कर लिया? रानी बार बार रघुकुल की रीति की याद दिला रही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई अरु बचन न जाई। कैकेयी कहने लगी, हे महाराज, क्या सोच रहे? आपके पूर्वज शिबी, दधीची, त्रिशंकु, सगर आदि राजाओं ने अपने वचन के लिए अपने प्राण भी गवा दिए, फिर भी शोक नहीं किया, और एक आप अपने एक पुत्र मोह के लिए शोक कर रहे हो? अपने पुत्र राम को बुलाओ और अपने नया निर्णय सुनाओ। वैसे अन्य संतों महात्माओं के मुख से ऐसा भी सुना है, और ये सच बात यह भी है कि इसमें कुछ कैकेयी का भी दोष नहीं था। जब भगवान राम छोटे थे तब उन्होंने ही कैकेयी से वचन मांग लिया था कि मैं जब बड़ा हो और मुझे जब राज्य मिले तो तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना। इसके लिए तुम्हें जग उपवास का पात्र भी बनना पड़ेगा। सबकी टीका निंदा भी सहनी होगी। सबकी ये जो लोक निंदा है उसको भी सहन करना होगा।
क्योंकि मुझे मेरा अवतार कार्य करने के लिए वन में जाकर असुरों का संहार करना है, इसलिए इस कार्य में मुझे आपकी सहायता मिले, आप मेरी सहायता करना, ऐसा कैकेयी को कहा था प्रभु ने। इसलिए इसमें कुछ कैकेयी का भी दोष नहीं है। राजा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सारे नगर में रातों रात बात फैल गई। सुबह हुई और सुबह होकर राजा जब जागे नहीं, तभी सुमंत्र राजा के पास आए। राजा को देखकर कहने लगे, क्या हुआ, ये कैसी परिस्थिति, क्यों आप ऐसे पड़े हो अपने बिछौने पे। तब कैकेयी ने कहा, सारी रात राम राम पुकारते रहिए, राम ही इसका उपचार की दवा है, इसलिए उन्हें ही बुला लीजिए। सुमंत्र राम जी को बुलाने गए। राम जी को दशरथ के कक्ष में भेजा। इधर नगर में सब लोग व्याकुल हो गए कि यह विधाता ने क्या कर दिया, क्या हुआ। इस तरफ राम जी राजा के पास आए, अपने पिता के पास प्रणाम किया। उन्होंने कहा, क्या कारण है आपके शोक का। राजा कुछ बता नहीं रहे पिताजी। इसलिए प्रभु ने माता से पूछा कि माता आप ही बता दीजिए, मुझसे मेरी पिता की यह दशा देखी नहीं जाती, क्या मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे बताइए, मेरा अपराध मुझे बताइए। तब कैकेयी ने कहा, सुनो राम, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर लिए थे और आज मैंने मांग लिए। उसमें पहले वर में मैंने आपके पिता से मांगा कि तुम्हारी जगह मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो, और दूसरा प्रभु ने कहा, तब कैकेयी बोली, दूसरा में ये कि 14 वर्ष तक तुम आज ही वन में जाओ, नगर या किसी भी गांव में जाना तुम्हारा वर्जित हो, तापस वेश से और किसी की भी सहायता लिए बिना तुम 14 वर्ष तक नगर में वन में निवास करो। प्रभु ने मुस्का कर यह कहा, बस इतनी सी बात, इतनी ही बात पे इतना बड़ा कारण था। अरे माता, परमात्मा क्या बोले सुनो, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुराग। हे माता, हे जननी, और पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता के वचन को पालन करता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वह पुत्र धन्य है जो इस संसार में रहकर अपने माता पिता के वचन को, उसकी आज्ञा को शिरोमान्य मानकर पालन करता है। भागी है माता, वह सुत धन्य है, वह पुत्र धन्य है, पालन करने वाला होता है। हे माता, मुझे अयोध्या का राज भरत को देने में तो मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। भरत जैसे भाई को तो राज्य देने में मैं सहज ही प्रसन्नता से दे दूंगा। और रही वनगमन की बात, तो जाने मेरे किस पुण्य उसके उदय हुए, पुण्य का उदय हुआ जो मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां वन में ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे योगी, ऐसे ऐसे सिद्ध मुनियों का मुझे दर्शन मिलेगा, जिसके सत्संग से, जिसके ज्ञान से, जिसके ध्यान से मेरा परम कल्याण होगा। हे माता, सच कहता हूं, मेरा तो चहुं ओर से कल्याण हो गया। कैसे? भरत जैसे भाई को राज्य मिला, पिता की आज्ञा का पालन, माता की इच्छा का अनुसरण और मुनि दर्शन से मेरा लाभ।
पिता से आज्ञा मांगी। मैं अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर फिर तुरंत ही आपसे वन जाने की आज्ञा लेने आऊँगा। इस प्रकार कहकर प्रभु राम कौशल्या के पास आए। कौशल्या को कहा, माता मुझे आज ही वन जाना होगा। कौशल्या ने कहा, कैसे? तुम्हें तुम्हारे पिता ने अयोध्या का राज दिया या वन का? प्रभु ने कहा, वन का। मुझे मेरे पिता ने आज से 14 वर्ष के लिए वन गमन की आज्ञा दी है। और यह सुनकर ही कौशल्या धरती पर गिर पड़ी। कहा, पुत्र तुमने ये बात ऐसी बताई कि ऐसी बात तो कभी आसमान में से कभी इतनी तीव्रता से बिजली भी नहीं पड़ती। हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, हे लाल, हे सुत, हे पुत्र, यह कहकर माता धरती पर गिर पड़ी। माता को प्रभु ने संभाला, आश्वासन दिया और कहा, हे माता, बरस चारि दस विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देख्यो मनुजनी करसी मलान। 14 वर्ष वन में जाकर फिर पिता की आज्ञा का फिर पालन करके आपके चरणों में शीश नभाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। माता को समझाया प्रभु ने। उसी समय सीता को भी प्रभु ने समझाया, पर सीता ने संग जाने जी आए। लक्ष्मण को कहा, भैया तुम यहाँ रुको, इस समय कोई अवध में नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा। लक्ष्मण जी कहा, मैं तो आपकी परछाई हूँ, मुझे आप कैसे पिलग कर सकते हो? जहाँ राम होगा वहीं लक्ष्मण होगा, जहाँ राम होगा वहीं उसकी अयोध्या होगी, इसलिए मैं भी साथ चलूंगा। राम ने समझाया परंतु लक्ष्मण नहीं माने। आखिर में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वल्कल वेश में धारण करके राजा दशरथ के पास वन जाने की आज्ञा मांगने के लिए आए। पिता को प्रणाम किया, बार बार समझाया, हे पिताजी शोक मत करिएगा, यह जो विकट परिस्थिति आई उसमें धीरज धारण करिएगा। हे पिताजी, मेरी माता कौशल्या मेरे वन जाने से बहुत व्यथित हो रही है, आप उसे सांत्वना दीजिएगा। 14 वर्ष वन में रहकर फिर मैं आपके श्री चरणों में आकर आपकी मस्तक नमाऊंगा चरणों में, फिर मैं आपके चरणों में मस्तक नमाऊंगा। Low battery. Low battery. 14 वर्ष Low बाद battery. फिर Low battery. मैं आपके Ready to चरणों में pair. मस्तक नमाऊंगा। Goodbye. ऐसा कहकर परमात्मा श्री राम, लक्ष्मण और सीता निकल गए। राजा ने सुमंत्र को आज्ञा दी, जाओ राम को थोड़े दिन तक श्रृंगवेरपुर आदि गंगा के कुछ घाटों पे दिखाकर समझा बुझाकर ले आना। सुमंत गए और परमात्मा राम सुमंत्र के साथ रथ में चलने लगे। नगर के लोग बहुत उदास थे, थोड़े दूर तक संग चले। परमात्मा ने प्रथम रात्रि का निवास तमसा के तीर पर किया। रात में सब लोगों को सोता रखकर वहां से भी चल दिए। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवासु किया प्रथम दिवस निवास किया। और आगे परमात्मा राम गए, श्रृंगवेरपुर आए हैं। श्रृंगवेरपुर में अपने मित्र निषाद राज से मिले। निषाद राज ने स्वागत किया। रात्रि मुकाम हुआ।
और रात्रि के समय जब परमात्मा राम जी और मैया सीता एक वृक्ष के नीचे सोने लगे, तब लक्ष्मण जी उस वृक्ष के पास विरासन लगाकर उसकी देखभाल करने लगे। तभी निषाद राज वहां आए और कहने लगे कि विधाता की करनी कैसी कठिन है। परमात्मा ने अनेक बसन बनाए, वस्त्र बनाए, परमात्मा ने अनेक सहज बनाई, फिर भी परमात्मा जगत के आधार जो सबको सुख देने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले, सबको मंगल देने वाले हैं, वे आज घास के बिछोने पे सोए हैं। विविध बसन उपदान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। अति दिव्य मानस है, वाह रामचरित मानस वाह। तहसिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। वाह वाह दिव्य मानस है, वाह मानस वाह। मातु पिता परिजन मुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव। जो सिया जिसका पिता स्वयं जनक महाराज हो, ससुर सुरेश सखार गुरा, जिसके ससुर स्वयं दशरथ जी जैसे राजा अयोध्या नरेश हो। रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवत मही विधि बामन के। जिसके पति स्वयं रामचंद्र जी हो, वह धरती पर सो रहे हैं। परमात्मा ने वस्त्र वसन किस लिए बनाए, किस लिए सांथरी बनाई, किस लिए सब भोग विलास बनाए हैं। भय दिन कर कुल बिटप कुठार, गुमति किन सब विश्व दुखा। भयउ विषादु निषाद भारी, राम सिय मही शयन निहारी। जब ऐसे निषाद राज कहने लगे, तब लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी कुछ वचन बोलने लगे, जो मानस में लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लखन मधुर मृद बानी, ज्ञान विराग भगति रस सा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहने लगे, निषाद राज सुनो, इस संपूर्ण जगत में कोई भी प्राणी किसी को सुख नहीं दे सकता,
कोई भी किसी को दुख नहीं दे सकता। सब लोग अपने अपने करे हुए कर्म का भोग कर रहे हैं, अपने कर्म का बंधन है, कर्म का प्रायश्चित कर रहे हैं, उसके बंधन में बंधे हुए हैं। जोग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फन। जह झालू संपत्ति विपत्ति करम अरुकान। धरनी धामू धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु लगी व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जहाँ तक मन, जहाँ तक दृष्टि जाती है, स्वर्ग नरक पृथ्वी या सब लोग, संपत्ति भोग विलास, सब जगह देखो तो सब लोग मोह मूल है, सब जगह मोह ही मोह है, परमार्थ कहीं नहीं है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नाकपति होई। जागेला बुन हानि कछुटिमी प्रपंच जिय जोई। जैसे सपने में कोई राजा भिखारी बन जाए और कोई भिखारी राजा बन जाए, तो क्या वो जागने पर भिखारी हुआ राजा भीख मांगने लगेगा या राजा हुआ भिखारी राज करने लगेगा? नहीं, ये सी ही इस दुनिया का वास्तविक सत्य है। इस वास्तविक, इसी प्रपंच इस दुनिया का है। हे निषाद राज, अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादीन देहि दोसु। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन विविध प्रकारा। ऐसा सोचकर हे निषाद राज, हे निषाद के अधिपति, हे निषाद जी, शोक का त्याग करो। ये रात्रि, ये जो संसार है वो मोह निशा के समान है, एक रात्रि के समान है। और जो लोग हैं और जो इस संसार में देख रहे हैं, वो सब एक स्वप्न की बातें है। यही जग जामिनी अर्थ प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जगु जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस संसार में वही जीव जागा तब कहा जाता है जब इस सब प्रपंच मायामय दुनिया से मुक्त होकर जागृत हुआ हो। हे सखा, इस दुनिया का परम परमार्थ क्या है? वही कि मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो। सखा परम पर मारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, विगत लखनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम पर ब्रह्म परमात्मा है,
अभिगत अलख अनादि, जो अनादि है, बुद्धि से जिस जाता, ऐसा परमात्मा है। भगत भूमि भूर सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सखा समुझ सि परियर मऊ, सिय रघुबीर चरण रति हो। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। ऐसी ही सत्संगमयी सुंदर परमार्थमयी वार्तालाप में सारी रात बीत गई। सुबह हुई, परमात्मा जागे, वट वृक्ष का दूध मंगाया, जटा बनाई। आगे भगवान परमात्मा निषाद से रजा लेकर, विदा लेकर केवट के पास आए। केवट ने परमात्मा के चरण पखाले। ऐसी कथा है। समय का अभाव है, अभी भरद्वाज जी के आश्रम तक हमें आज पहुंचना है, इसलिए केवट ने परमात्मा के चरण पखाले और परमात्मा के चरण पखाल कर चरणामृत करके नाव में बैठा कर गंगा पार किया। सीता जी ने गंगा जी की वंदना की, एक दो पंक्ति में। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब सुख सब सूला। गंगा जी सब सुखों की खान है, सब सुलो, सब संकटों की हरण करने वाली है। ऐसा गंगा जी की सीता जी ने स्तुति की, और जैसी स्तुति की वैसे ही गंगा में से मानो वचन प्रकट हुए हो, वाणी प्रकट हुई। वैसे प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजय सब मन कामना, सुज सुरई जग छाय। हे सियाजू, अपने देवर और पति के सहित सकुशल तुम अवध फिरोगी, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। और गंगा जी ने फिर प्रार्थना की, हे सिया जी, जो आपने मेरी स्तुति कर कर मेरी महिमा बढ़ाई, उसके लिए मैं कैसा आपका आभार व्यक्त करूं, आभार प्रकट करूं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीनी बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सुफल हो नहीं निज बागीसा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गृह कहेउ धर जाहु, सुनत सुख मुख भाव रदाहु। गृह को कहा तुम घर जाओ। गृह ने कहा कुछ दिन साथ लेकर मैं लौट जाऊंगा। यहाँ से भगवान आगे चले। भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु आए। भरद्वाज जी ने सुंदर कंदमूल फल देकर परमात्मा का स्वागत किया और परमात्मा की स्तुति की। भरद्वाज जी बोले, हे परमात्मा, आज सुफल तपु तीर्थ त्यागु, आजुज सुफल जप जोग बिरागु। सुफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम रे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहु, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी परमात्मा की सुंदर स्तुति करके कहा कि मेरा आज सब तप तीर्थ सब जो है सब सफल हो गया। हे नाथ, आपके दर्शन से सब मंगल हुआ। आज मेरा आपकी जो मेरा इस समय है
और समय आज तक की अवधि तुम्हारे दर्शन से सब मंगलमयी हो गई, पूर्णमयी हो गई, सुकृतमयी हो गई। परमात्मा अब मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी भक्ति आपके चरणों में स्थिर रहे। सुनी मुनि भजन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अधाने। तब रघुबर मुनिया सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। परमात्मा राम और मुनि भरद्वाज जी सुंदर मजाना सुंदर संवाद हो रहा है। 100 बड़ 100 सब गुण गण कहो, जही मुनि तुम आदर देहु। परमात्मा राम ने कहा, है भरद्वाज जी, है मुनि, आप जिसको आदर दे वही बड़भागी है, वही बड़प्पन पाने के योग्य है। मुनि रघुबीर परस्पर न वही, वचन अगोचर सुख अनुभवई। भरद्वाज जी और राम जी परस्पर दोनों एक दूसरे को नमन कर रहे हैं, नम्र है, जिसके अगोचर वचन सुख के अनुभव करने योग्य है। सुंदर मजाना सुंदर संवाद हुआ। आखिर में परमात्मा राम जी मुनि भरद्वाज जी से विदा लेकर आगे वन में चले और आगे जाकर परमात्मा ने राम जी परमात्मा ने अनेक चरित्र किए और जमुना जी त्रिवेणी को परमात्मा ने प्रणाम किया, प्रयागराज की महिमा गाई और परमात्मा जटा मुकुट श्री शनि सुभग उर भुज नयन विशाल, शरद परब बिरु बदन बर लसत स्वेद कनजाल। परमात्मा ऐसे ही मार्ग में चलते हैं। सुंदर मजानी मार्ग की कथा बताई। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन, शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरु हनैन। परमात्मा के रास्ते की कथा को यही विराम। थोड़ी देर के लिए परमात्मा का गुणानुवाद का गायन करेंगे। श्री राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे श्री राम हरे, श्री राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे श्री राम हरे, श्री राम हरे सुख धाम, जय राम हरे श्री राम हरे, श्री राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे श्री राम हरे, श्री राम हरे सुख धाम हरे, श्री राम हरे, जय राम हरे श्री राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे श्री राम हरे, श्री राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे श्री राम हरे, श्री राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे सुख धाम हरे, जय राम हरे सुख धाम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम चरितं रघुनाथ पाटकनाशनं, कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलां, वन्दे वाल्मीकिकोकिलाम्। आज की कथा को यही विराम। कल फिर से भगवत चर्चा सत्संग करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री बुढ़ेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। थोड़ी देर हनुमान चालीसा। जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ। प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस्र वदन तुम्हरो जस गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा। राम मिलाय राजपद दिन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्योताई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज लाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन हनुमान प्रिय हो, सब संतन प्रिय हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।